मैं समर मनोरमा बौद्ध आगरा से आज संघ का आदेश गोल्डन रूल 3 पर अपनी बात रखूं। मैं संघ का आभार प्रकट करती हूँ और अपनी बात रखती हूँ। तो संघ क्या है? अगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढोगे तो पाओगे कि लोगों के द्वारा बनाए नियम लोगों के लिए बनाए नियम लोगों के नियमानुसार वी द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, इस प्रकार संघ नियमों का एक बंडल है। यदि आप अपने द्वारा बनाए नियमों को चलाओगे तो संघ रहेगा। यदि आपने नियम बदल दिए या नियम खत्म कर दिए या नियम अमान्य कर दिए, तब संघ बदल कर संगठन, जाति, वर्ग बन जाएगा। संघ खत्म हो जाएगा, संघ अमान्य हो जाएगा। आज उन संघ के नियम पर जो लोग चल रहे हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त है, और जो लोग उन संघ के नियमों को छोड़ चुके हैं वो टुकड़ों में बंटकर जाति, वर्ग, भाषा, प्रांत, धर्म, अमीर गरीब के में बिखर चुके हैं। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर जी को यही संघ के नियम, जब डॉक्टर अंबेडकर जी ने यही संघ के नियम फिर से संविधान में डाले, वैसे ही भारत के हजारों टुकड़े जो संतलक राज्य सूबों में बटे थे, एक होकर भारत गणराज्य संघ बन गए। ठीक इसी प्रकार जो संघ में आएगा उसकी जाति अपने आप समाप्त हो जाएगी। वह केवल भारतीय या समर संघ के नाम से जाना जाएगा। भारत में जब समर थे, न कोई जाति थी, न वर्ण वेद रंग वेद था। गांव थे, लोगों के नाम थे, और नाम भी माता पिता के नाम पर होते थे। और जो सामाजिक पहचान थी वह कबीलों के टोटन कबीलों के गोत्र से होती थी। बड़ी पहचान महाजन पद के नाम से होती थी, और जो सबसे बड़ी पहचान समर संघ के नाम से होती थी। बुद्ध के ऐतिहासिक साहित्य में जाति, जात, वर्ण भेद, रंग भेद का जिक्र नहीं है। भारत में काल्पनिक साहित्य बनाने के बाद जाति के नाम इक्का दुक्का दिखाई देते थे। पिछले 300-400 साल से ही यह दिखने लगे हैं। मगर ध्यान दिया जाए तो आज लोग अपने नाम के पीछे जाति सूचक शब्द लिखते हैं। वह 3 पीढ़ी से पहले दिखाई भी नहीं देते थे। आजकल जो जाति सूचक शब्द इतिहास में ढूंढने से भी नहीं मिलते, और जब समणों का संघ बिखरा तो 6747 जातियों के नाम से जाना गया। बमणों के सिर्फ वर्ण हैं या वर्ग हैं, उन वर्गों में जातियां नहीं हैं। फिर भी वर्गों में भेद है। वहां जाति का गुण वर्ग नहीं है। कोई बमणों में जाति होती ही नहीं। समर संघ टूटने के बाद भी उस टूटने का नाम उसके व्यवसाय पर ही जाना जाता था। व्यवसाय पैदावार उत्पन्न करना ही जाति या जाति के नाम से पाली में जाना जाता था, क्योंकि बमर कोई उत्पादन ही नहीं करता था, इसलिए उसकी कोई जाति हो ही नहीं सकती। इससे स्पष्ट है जिस व्यक्ति की जाति है वो व्यक्ति मूल निवासी समर है। वह पुरातन समय में कुछ न कुछ उत्पन्न करता रहा है।
दुनिया की किसी भी किताब में यह जानकारी नहीं मिली कि जाति कैसे बनी, बनाने का तरीका क्या है, जाति बनाने का आदेश किसने दिया, कहाँ इसकी बैठक हुई, जाति बनाने के लिए कहाँ समिति बनी, कौन कौन पदाधिकारी रहे, समिति सभा का कौन अध्यक्ष था, देश के किस हिस्से में किस जाति का क्या मापदंड है होगा, कौन सी जाति किस जाति से बड़ी होगी, कितनी भारी होगी, कितनी मोटी होगी, कितनी छोटी होगी, कितनी जातियां बनेंगी, अंतिम जाति कौन सी है। जाति अगर अच्छी है तो बमड़ों की जाति क्या है, अगर जाति खराब है तो लोग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। यदि जो जाति के लोग यदि दो जाति के लोग आपस में शादी करेंगे तो उनके बच्चों की कौन सी जाति होगी। जाति के गुण धर्म की चर्चा किस वेद में, किस पुराण में, किस उपनिषद, किस महाकाव्य, किस महाभारत, किस गीता, किस त्रिपिटक, किस कुरान, किस गुरु ग्रंथ साहिब, किस बाइबल, किस टेटामेंट में है, यह आज तक कोई नहीं बता पाया। इसलिए समर संघ में जाति का अभ्यास नहीं किया जाता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति पर अब तक की सबसे बड़ी खोज की। इतनी मेहनत के बाद भी वे लगभग खाली हाथ ही रहे। बस इतना जान पाए कि जाति मन की उपज है, हवा में होती है। जाति वास्तविक नहीं है, जाति के लाभ हानि होते हैं बस। और जो लोग जाति का अभ्यास करते हैं उनकी जाति अमर अजर हो जाती है, और जो लोग अभ्यास नहीं करते उनकी जाति खत्म हो जाती है। ये ठीक ऐसे है जैसे मानो तो देवता और ना मानो तो पत्थर। जाति को मानोगे तो जाति है, नहीं मानोगे तो जाति नहीं है। इसी सिद्धांत को लेकर समर संघ में विनय नंबर 3 पास हुआ कि जाति अभ्यास कभी नहीं, और संघ में जाति का अभ्यास कोई करता भी नहीं है। इसलिए यहाँ सब बराबर हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे।